हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? मैं हूं आपकी प्यारी अमीशा। आज की वीडियो की शुरुआत जोशीमठ के इन नज़ारों के साथ। नज़ारे तो अभी सुबह सुबह के कुछ भी नहीं दिख रहे हैं। अभी सुबह का जो टाइम है वो लगभग 9 बज रही है और बाहर का मौसम आप लोग देख सकते हो कैसा हो रखा है, पूरा पैक। और अभी सुबह के टाइम पे सभी लोग देखो अपने खेतों में काम करने पे लग गए हैं। यहाँ पे दादी लोगों को देख रही हूँ मैं, घास काटने पे लग रहे हैं। एक साइड से घास काट रहे हैं, एक साइड से हल लग रहा है वहाँ। और इस टाइम तक अभी मैं भी गांव में रहती तो मैंने भी काम पे चले जाना था। काम पे यानी कि घास के लिए चले जाना था, इधर उधर कहीं ना कहीं चले जाना था। और यहाँ 9 बजे मेरी हो रही है अभी नाश्ते की तैयारी। सुबह की चाय तो मैंने पी ली थी और सुबह सुबह दीदी भी चली गई थी ड्यूटी की ओर। जब दीदी ड्यूटी जा रही थी उस टाइम मैंने एक क्लिप बना रखी थी, वो मैं ऐड कर दूंगी। आज तो दीदी को ज़्यादा ही लेट हुआ, चाय भी नहीं पी उसने यहाँ पे। सीधे मैंने चाय बोतल में रखी और ऊपर लेके चली गई थी वो। उसे बोला मैं स्टेशनरी में पीऊँगी। और अभी मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। कल रात को मैंने आलू का झोल बनाया था, वही बचाया हम दोनों के लिए, तो मैंने कहा अभी रोटी बनाती हूँ। तो दीदी आएगी 12 बजे, तो रोटी मुझे ठीक दीदी की ड्यूटी आने से पहले मतलब आधा घंटे पहले बना देनी है। और अभी मैं लगी थी कमरे के काम में। यहाँ देखो अभी अच्छे से सफाई भी नहीं हुई है, बस कपड़े वगैरह फोल्ड करके रखे हैं। साथ ही दोस्तों, जो कुर्ती मैंने दीदी के साथ पहनी थी ब्लैक कलर की, तो बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं और इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहे हैं कि दीदी इस कुर्ती का लिंक दे दो, लिंक दे दो। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, वो कुर्ती ऑनलाइन नहीं ली गई है, वो कुर्ती ऑफलाइन ली गई है। दीदी लाई मेरे लिए बद्रीनाथ से, तो मैं इसका लिंक नहीं दे सकती हूँ। आपके जानने में कोई बद्रीनाथ जाने वाला होगा, कोई रहता है, तो उनसे आप लोग मंगा सकते हो। वो है मतलब जिस हिसाब से वो कुर्ती है उस हिसाब से मेरे को उसका प्राइस कम लगा। वो बड़ी दीदी को 1000 रुपए की दीदी अपने लिए भी लेके आई है। बाकी बहुत ज़्यादा प्यारी है और पहनने के बाद और भी ज़्यादा प्यारी लग रही है। मैंने ब्लैक कलर मंगाया है क्योंकि मैंने कहा शादी के बाद तो ब्लैक पहना नहीं जाएगा, पहले ही पहन लेती हूँ। तो मैंने ब्लैक मंगाया, दीदी ब्लू में लाई। तो दीदी के साथ के जितने भी लड़कियां हैं सभी वो कुर्तियाँ लाए हैं और उन्हें भी पहनी थी, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो आप लोग वहाँ से ला सकते हो। फिलहाल मैं चलती हूँ, नाश्ते की तैयारी करती हूँ। सुबह की बज रही है अभी 6 और दीदी जा रही है अपनी ड्यूटी। और आज उसको लेट भी हो गया है, इसीलिए जल्दी जल्दी भागने पे लगी है। लेट ऐसा हो गया वो लेट में उठी, रात भर सो नहीं पाए, अभी लेट में उठी तो अब जा रही है। ये देखो बोल रही आज तो स्कूटी भी नहीं है, स्कूटी स्टेशन में होगी ना तो पैदल पैदल जाना पड़ेगा आज उसको। अरे राम तो बिना रोटी खाए यहाँ चली। जैसे मैं नाश्ता बनाने के बाद बाहर आई, बाहर का मौसम देखो कितना ज़्यादा प्यारा हो रखा है। इतनी प्यारी धूप आ रखी है और सामने से बादल देख सकते हो आप। ऐसा लग रहा है जैसे हम बादलों के ऊपर जा रखे होंगे। और साथ ही आप लोगों ने मुझे बोला था आटा डालना, आटे से चींटियाँ नहीं आती है, तो ये आटा डाल रखा मैंने, तो देखते हैं आती है कि नहीं आती है। अभी तो है भी नहीं उतनी है, देखो सारी मैंने झाड़ू से साफ कर दिया है यहाँ से लेके वहाँ तक। अभी ज़्यादा है भी नहीं है ना, इधर दिखाई दे रही है ज़्यादा। नहीं तो इन चींटियों ने इतना परेशान कर दिया था। और आप लोग मुझे बोल रहे थे कि लक्ष्मण रेखा लाओ, लक्ष्मण रेखा लाओ। तो मैं आप लोगों को बता दूं, लक्ष्मण रेखा हमको कहीं नहीं मिली। सब जितने भी नीचे किराएदार रहते हैं सब ढूंढने पे लगे थे, पर किसी को नहीं मिली लक्ष्मण रेखा। आप लोग बोल रहे थे 10-15 रुपए की आती है, ले लो ले लो। तो सब गए दुकान में पूछने के लिए, किसी को मिली ही नहीं। तो हमको ऐसे ही दिन काटने पड़ेंगे। अभी मेरे पास काम कुछ था नहीं, तो दीदी की वर्दी धो रखी थी कल की, तो मैंने कहा इसको फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद सीधे प्रेस करने के लिए हो जाएगा इस पे। और मुझे ऐसे काम करने में मतलब बहुत अच्छा लगता है। जो दीदी का ये रहता है ड्यूटी, मतलब जाती जब वो है तो उसके कपड़े देना या फोल्ड करना या जूतों में पॉलिश करना या उसके लिए टिफिन पैक करना, यहाँ से टिफिन ले जाना, ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा अभी मैं ऐसी बैठी हूँ तो दीदी की वर्दी भी फोल्ड कर लेती हूँ जितने कपड़े हैं। और अकेले में तो नाश्ता करने का मन करता है नहीं, तो मैंने कहा जब दीदी आएगी तो साथ में कर लूंगी। और कल ये कपड़े धोए थे और अभी भी थोड़ा थोड़ा ऐसे लग रहे, थोड़ा अभी जब ऐसे लग रहे थे सब गीले होंगे थोड़ा। तो कोई नहीं, फोल्ड कर लेती हूँ मैं। धूप तो लगी है बाहर, वैसे तो धूप में डालना था, पर कर लेती हूँ इनको फोल्ड। तो अभी मैंने रूम के जितने भी छोटे मोटे काम थे सारे कर दिए हैं और आराम से यहाँ पे बैठी हूँ खिड़की के यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बैठना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ से पूरा बाहर का व्यू दिखता है और आते जाते सभी लोग दिख जाते हैं, तो मैं यहीं पे बैठी रहती हूँ। और साथ में अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ये घर से पिसा हुआ नमक लेके आई थी तो इसको पैक कर रही हूँ। ये पिसा हुआ नमक मम्मी ने पीसा था दीदी के लिए और जो मेरे मंगेतर जी हैं उनके लिए। तो मैंने दीदी को बोला कि उनको दे दे पूरा, तो उनको भिजवाना है ये मुझे यहाँ से, तो इसको पैक करने पे लगी थी मैं अभी। तो उनको जो घरिया बोलते हैं ना, जिसको सरसों बोलते हैं कि राई, हाँ, तो उसका पिसा हुआ नमक बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने यहाँ आने से पहले मुझे बोला था कि मेरे लिए नमक पीस लेना।
पर उनका यहाँ आने का फिक्स नहीं हो रहा था तो मैंने पीसा नहीं था। तो ये मम्मी ने एडवांस में पीस के रखा था, तो मैंने कहा इसको पैक करती हूँ। साथ ही दीदी की वर्दी फोल्ड करके यहाँ पे रख दी है और इस पॉलिथीन में रखना है मुझे इसको और उन तक पहुँचाना है इसको। तो उनके साथ वाले सभी, एक मेरा दोस्त भी है जो मेरे मंगेतर जी के साथ रहता है, वो सब मुझे बोल रहे थे कि क्या देगी बना के, क्या देगी। मैंने कहा मैं कुछ नहीं दे रही हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि हम 17 लोग हैं तो 17 पराठे बना के देना। तो 17 पराठा बनाना तो मेरे बस की थी नहीं। मैंने कहा आप लोग बाहर से खा लेना। साथ ही मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती थी। एक दीदी जो परसों मुझे मंदिर में मिले तो वो मुझे बोल रहे थे कि जब तू मतलब ब्लॉग बनाती है तो मैं फ़ोन थोड़ा ज़्यादा नज़दीक रखती हूँ खुद से, मतलब इतना दूर नहीं रखती हूँ जिसमें मैंने अभी रखा है जिस एंगल पे। तो मुझे बोल रहे थे फ़ोन में बहुत बड़ी दिखती है और सामने पे छोटी लग रही है। तो मैं हाइट में भी छोटी हूँ और सामने पे दिखने में मासूम है। ब्लॉग में इसलिए बड़ी लगती हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन नज़दीक रहता है, तो इस वजह से मैं बड़ी दिखती हूँ। बहुत सारे लोग जो मुझे सामने पे मिले होंगे सब मुझे बोलते हैं आप सामने पे छोटे लगते हो और अब ब्लॉग में बहुत ज़्यादा बड़े लगते हो। तो ब्लॉग में तो इंसान का शरीर इतने तक का आता है, मतलब पूरा दिखता नहीं है इंसान। ब्लॉग बनाना तो ऐसे, बट कैमरा मैं ज़्यादा नज़दीक रखती हूँ और मैं ज़्यादा कोशिश करूँगी कैमरे को इतने दूर रखने की। दूर इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि आवाज़ कम आती है, इसीलिए तो मुझे को चिल्लाना पड़ता है। तो मैं भी चिल्ला रही हूँ और फ़ोन मैंने दूर रखा है। तो अभी मैं अंदर लेटी रखी थी, यहाँ पे आंटी जी आ गए हैं। हेलो आंटी। हेलो हाय। कैसे हो? बुखार से व्यस्त स्वस्थ हस्त। और आंटी जी सफाई करने के लिए झाड़ू लेके आए हैं। चींटियों का काम क्या करना, उसको कुछ उपाय बताओ, बोल इसको कैसे दूर करेंगे यहाँ से। वही तो, और मम्मी बोल रही थी आंटी जी को दिखा देना पर ब्लॉग में बोल। मेरे को आंटी जी की याद आ रही भाई। तो कम से ऊपर तो आ बोल दे। ब्लॉग में बोलो ऊपर आ जाओ बोलो, अभिषा की मम्मी ऊपर आ जाओ बोलो। ब्लॉग में देख ली ना, वीडियो देख ली। तो दूर में देख 2-4 दिन बैठूंगा। हाँ तो सुई दे तो अब में बैठना पड़े, ठंड में भी दिन भर में काम नहीं चल। सही बात। हाँ अब आंटी ने बोल दिया मम्मी को आना पड़ेगा। 2-4 दिन जरूर आया यार। हाँ तो अभी आंटी और मैं यहाँ पे पीटी कर रहे हैं चींटियों की वजह से। और यहाँ पे अभी हमने एक नुस्खा निकाला है, ये फिनाइल डालेंगे लो आंटी, तब चींटी नहीं आएगी। तो ये वाला नुस्खा भी करते हैं। यहाँ से ज्यादा आ रही ना तो आंटी जी ने यहीं पे डालिया। मैंने आटा भी डाला, हल्दी भी डाली, अब मैं लास्ट में सीधा मिर्ची डालूंगी आंटी। जब नहीं होगा तो मिर्ची डालनी पड़ेगी। अभी ये डाल दिया तो देखते हैं कम होता है कि नहीं होता है। वैसे तो आनी नहीं चाहिए। साथ में आंटी जी के खेत में यहाँ देखो पिंडालू, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये बगल वाला जो खेत है यहाँ पे आंटी जी ने उस टाइम पे पिंडालू लगाए थे जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे हो रखे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे लगा रखे हैं और अच्छे हो रखे हैं। और अब पिनालू की सब्जी खाएंगे हम अब जब भी होंगे। मुझे नहीं पता पिनालू कब निकालते हैं, आप लोगों को बताओगा, आप लोग बताना पिनालू कब निकालते हैं अरबी। तो अभी आंटी जी तो लगे हैं अपने काम था में। दोस्तों कहीं जाना कहाँ से है, यहाँ देखो। हाँ फरवरी में हम पिनालू खाएंगे। फरवरी में जिन्हें खाए उनमें गोबर लाएंगे। अभी गोबर गीला हो रखा है, गोबर सूख जाएगा, बारीक बनेगा। हाँ तब लाएंगे, उसके बाद डालेंगे, तब वही तो भी खाने सब आना। आजकल तो यहाँ पे थोड़ा इंसान 2 मिनट भी खड़ा रह रहा है ना तो चींटियां चली जा रही है, इसलिए इंसान बात भी नहीं कर रहा है। खत्म कर दिया। वही तो अब खिलेगा वो फूल ऊपर पे हो रखा ना, अब खिलेगा कुछ दिनों बाद। हाँ अब सूरजमुखी के फूल ही देखने यहाँ से। वही तो अभी यहाँ पर रूम के बाहर में आंटी आ रखी थी और आंटी ने अभी मुझे स्पेशल सा फल दे रखा है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। स्पेशल फल ये है, ये देखो चूली दे रखी है आंटी ने। इस साल मैंने चूली नहीं खाई थी तो आंटी ने मेरे लिए दे रखी है इतनी सारी। तो ये मैंने जैसी मेरे मंगेतर जी का वीडियो कॉल आया उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि चूली भी मेरे लिए रखना, तो ये चूली भी मैं उनके लिए रख रही हूँ। और साथ ही दोस्तों आज बहुत टाइम के बाद मैं जा रही हूँ मार्केट की ओर, क्योंकि मेरे मंगेतर जी का कॉल आया कि मैं आ रहा हूँ मार्केट, मेरा कुछ काम है, तो अगर तुझे भी टाइम लगेगा तो आ जाना। तो मैं यहाँ से जा रही हूँ मार्केट, थोड़ी देर में तैयार हो जाऊंगी। अभी वो नहीं आए हैं। साथ में उनके ये ATM क्रेडिट कार्ड वगैरह सब मेरे पास थे उनके, तो उन्होंने बोला इनको भी लेके आना है, इनकी मुझे ज़रूरत है। तो मैं भी उनका सामान यहाँ पे पैक कर रही हूँ। ये चूली रखी है और तो कुछ है नहीं यहाँ रखने के लिए, तो इन सबको रख रही हूँ और थोड़ी देर में निकलती हूँ यहाँ से मार्केट की ओर। और साथ ही अभी आंटी ने मुझे 2-3 तुलसी के पौधे भी दे रखे हैं जो मुझे लगाने हैं यहाँ बाहर
कंटर में, जहाँ पे धूप मतलब धूप वगैरह जलाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, तो उसमें लगानी है। उसमें जो तुलसी थी वो सूख गई थी, तो अभी मैं ये 3-4 पौधे लेके आई हूँ, तो मैंने कहा इनको लगाती हूँ एक बार कंटर में। तो यहाँ पे अभी मैंने कुदाल ले ली है। यहाँ ये लोहे वाली कुदाल है, इसी का ज़्यादा यूज़ होता है, हमारे यहाँ अलग कुदाल रहती है। तो यहाँ पे लगाती हूँ मैं इनको। आज तो धूप भी लगी है, इनको अच्छे से लगाना पड़ेगा मुझे। अब शाम को डालना पड़ेगा इसमें पानी। अभी मैं आ रही हूँ अति के साथ ऊपर छत में। दीदी तो नीचे आ गई है, दीदी अपना नाश्ता पानी कर रही है और मुझे जाना है थोड़ी देर में मार्केट की ओर। और दीदी का थोड़ा मूड ख़राब है, तो उसके सामने पे थोड़ा मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। उसकी मुखड़ी अजीब सी हो रही, मतलब पहले जैसे रौनक नहीं है मुखड़ी पे जैसे रहती थी। साथ में यहाँ पे 2 सेब लेके आई हूँ। आप लोगों को बताकर जोशीमठ फेमस है सेब के लिए और राजमा सब्जी वगैरह के लिए, सब चीज़ के लिए फेमस, ज़्यादा सेब के लिए फेमस है। तो जोशीमठ के सेब टेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे भाभी ने दिए थे मुझे 2, तो मैंने कहा साथ में छत में थोड़ा घूम फिर लेती हूँ, सेब भी खाए जाएंगे। और आजकल दीदी ने मेरे फ़ोन पे वो हेल्थ वाला वो खोल रखा ना कि इतने स्टेप पूरे करने हैं एक दिन में, तो 10,000 स्टेप पूरे करने हैं। मैंने कहा वो भी पूरे हो जाएंगे। थोड़ी देर में मुझे जाना है अपने मंगेतर जी को मिलने के लिए, तो थोड़ी देर में चलूँगी। फिलहाल अति के साथ रहती हूँ, सेब खाती हूँ। और यहाँ देखो अति घूमने पे लगा है। अति हेलो करो, कैसे हो? तो अति देखो यहाँ चश्मे पहन के आ रखा है। रानी को बोल, रानी इधर आजा, बोल जल्दी आजा, बोल मेरे को याद आ रही, बोल याद आ रही रानी की। गाना सुना तो अति, कहाँ पे आ रही याद? आंख पे आ रही। गाना सुना तो, गाना सुना तो। चुनरी तेरी, चुनरी तेरी। अति का गाना दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा है। साथ में मैं यहाँ पे टंकी खोल लेती हूँ, आधा तो खोल रखी है भाभी लोगों ने। आज टंकी में कम पानी, इसको भरने देते हैं, इसके भरने तक मैं यहीं पे रहती हूँ। अति इधर गाना सुना। ओ अति क्या है वो? सांप है अति, सांप है वो। अति डर भी नहीं रहा। अभी यहाँ पे मुझे कंपनी देने के लिए आंटी जी भी पहुँच गए हैं। और अभी सर्दियाँ शुरू नहीं हुई, बर्फ गिरा नहीं, आंटी जी ने व्यवस्था पहले कर दी, सर्दी होगी तो पहले करने पड़ते, नहीं तो शादियों में वही तो। और आंटी जी ने स्वेटर बनवा रखी है जो कि बहुत प्यारी बुनी है। यहाँ बगल पे जो रहते हैं ये पीली वाली मकान, तो इन्होंने बुन के दी है। गला भी नया मॉडल डाल रखा ना। हाँ अच्छा लग रहा है, धागा भी अच्छा है ना। धागा आपने दिया आंटी लेके? हाँ धागा भी अच्छा है। एक ये है, एक ये स्कार्फ है, ये देखो ये भी बना रखा सर में रखने के लिए। ये ठंडियों में ना बहुत काम आता है, ये रख के दिखाओ। यहाँ बोटिया लोग रहते हैं, वो ज्यादा इन्हीं को बुनते हैं। हाँ ये देखो आंटी अब अच्छे लग रहे हैं। और अति ने ये देखा, अति ने सीधे बोला ये मेरी बुआरी का है, बोल अवनी का। सब कुछ बुन मेरा बुआरी का है, यूं भी बनाया मेरा दादी बुन मेरे को टोपी बना। अति किसका है ये? किसका है ये? बुआरी का ना? किसका है? मेरे बुआरी का है ना ये? खड़ा उठ। अति किसका है? बुआरी को देना है अवनी को, ठीक है। एक बात बताती दोस्तों, यहाँ देखो अति ने आईब्रो पेंसिल लगा रखी है। आईब्रो पेंसिल लगाता है अति डेली, यहाँ देखो। अच्छी लग रही आंटी? हाँ प्यारी लग रही। मेरी बुआरी के लिए है, बोल किसके लिए है? बुआरी की है कोटी? नहीं है। दादी बोल रही थी बच्चा बुआरी को देंगे, बोल अवनी को देंगे, ठीक है। अवनी को देंगे, ठीक है। चैन चैन अवनी को देंगे, ठीक है। देंगे। बुआरी को देंगे, बुआरी को देंगे। किसको रखेंगे फिर? ये बाबा सोने की चैन पे देखो दोस्तों, इतने इतने बच्चों को भी टक है। इनको पता है ना सोना महंगा हो गया। तो अभी मैं निकल गई हूँ रूम से मार्केट जाने के लिए, और साथ में है भाभी।
हेलो भाभी। हेलो। भाभी जा रहे हैं अत्ती को लेने के लिए क्योंकि स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो गई है, तो मैंने कहा भाभी के साथ मैं भी चलती हूँ आगे तक, उसके बाद तो मैं अकेली रहूँगी। जा तो रही हूँ पर देखते हैं मिलने देते हैं कि नहीं मिलने देते हैं, वो सर के भरोसे है। वही तो जाते हैं फटाफट से ये सामान पकड़ाते हैं और वापस आते हैं। अभी मैं हूँ कैंटीन के ठीक सामने पे और जैसे मुझे यहाँ सारे लोग दिख रहे हैं ना तो मुझे थोड़ा घबराहट भी हो रही है और यहाँ पे वेट कर रही हूँ, देखती हूँ आते हैं कि नहीं आते। अगर सर आने देंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो ये सामान फिर मुझे वापस ले जाना पड़ेगा। और यहाँ पे हूँ मैं जहाँ पे ओली वाली रोड और ये मल्लारी वाली रोड है और कैंटीन है ठीक इधर। घबराहट ऐसी हो रही दोस्तों, क्या ही बोले, से लंबी लंबी सांसें ली जा रही है मेरे से। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले मैं रूम पे आ गई थी अपने मंगेतर जी से मिल के और बहुत अच्छा लगा मुझे आज उनसे मिल के। और सर लोग भी आ रखे थे साथ में, थोड़ा बहुत हमने फ़ोटो वोटो खींची, थोड़ा हम बैठे रहे। फिर उनके लिए सामान लाना था, उनके कपड़े वगैरह थे क्योंकि यहाँ ठंडा होने लग गया है तो उनका बहुत सारा सामान था। इससे पहले जहाँ वो थे वहाँ गर्मी थी, तो यहाँ ठंड का मौसम, तो बहुत सारा सामान था वो लेके आए, साथ में गए हम दोनों। और बहुत सारे सर लोग भी आ रखे थे तो उनका भी दिल से थैंक यू और बहुत अच्छा लगा सबसे मिल के। और अभी वो चले गए हैं ऊपर, वो तो पहुंच भी गए हैं और थोड़ी देर पहले मैं रूम पे पहुंच रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, पहली बार मैंने मतलब उनको अपने सामने वर्दी में देखा तो मुझे मतलब इतनी खुशी हो रही थी ना, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, मतलब बता नहीं सकती हूँ मैं वो खुशी कैसी हो रही थी। तो अभी मुझे जाना है रूम पे नीचे, खाना पीना बनाने की व्यवस्था करनी है। छत में आ रही थी घूमने के लिए, साथ में यहाँ का मौसम देखो कैसा हो रखा है, अभी बारिश आने के लिए पूरा मौसम बन रखा है चारों तरफ से। ये देखो छत में घूमने पे लगे थे हम, यहाँ देखो भाभी लोग भी आ रखे हैं, भाभी तो यहाँ राउंड मारने पे लगे हैं। तो मैं भी थी यहाँ पे, मैंने कहा थोड़ा घूम लेती हूँ उसके बाद नीचे चल लेती हूँ। बाकी उनको तो मैं ब्लॉग में दिखा नहीं पाई क्योंकि वो वर्दी में थे और वर्दी में ऐसी चीज़ें अलाउड नहीं होती है कि यूट्यूब पे दिखाना वगैरह, तो ठीक नहीं लगता है फिर। और आज हमारे एक भैया जी हैं वो भी मिले, मतलब मेरे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार सब यही हैं जो यहाँ मिल रहे हैं मुझे। मेरे मामा जी के दोस्त लोग सब जानते हैं, सब लोग मुझे आज मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे भैया भी मिले मुझे आज, उनकी ड्यूटी भी यही है। तो मार्केट ही में थी, बहुत टाइम तक रहे हम, घूमे इधर उधर गए, उनका काम था वो निपटाया। और जो मैं आप लोगों को बोल रही थी ना कि पिसा हुआ नमक लेके जा रही हूँ, उन्होंने वो खुद ही वापस कर दिया। उन्होंने बोला रूम पे लेके जाना, दीदी के लिए रखना, दीदी खा लेगी, हमारे लिए है वहाँ। तो नमक फिर मैं वहाँ से उठा के यहीं लाई रूम पे। साथ ही अभी नीचे चलती हूँ दोस्तों और आज के इस ब्लॉग को भी इतना ही रखती हूँ। आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नई दिन में नई वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय दोस्तों।